हाँ, मैं जयप्रताप पांडे हिंदी साहित्य में हिंदी काव्य नामक पुस्तक में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से यह पद और चौपाई लिया गया है। पहला दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह प्रसंग उस समय का है जिस समय राजा जनक जी ने यह प्रतिज्ञा कर रखा था कि जो धनुष को उठाएगा और धनुष को भंग करेगा, तोड़ेगा, उसी के साथ जो है सी स्वयंवर अर्थात जानकी जी का विवाह होगा। उस धनुष भंग में अनेक देश के महावीर राजा उपस्थित हुए और उस समय भगवान राम लक्ष्मण भी उस धनुष भंग यज्ञ में उपस्थित हुए थे और भगवान राम का जो बैठने का स्थान था सभी राजाओं से उच्च स्थान पर बैठे थे और वह ऐसे शोभा पा रहे थे, उसी का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, उसे आप लोग श्रवण करें। करें कि उदित उदयगिरि मंच पर जैसे आकाश में सूर्य पूरब दिशा की तरफ निकलता है, उसी तरह भगवान राम जिस मंच पर आसीन हुए थे अर्थात बैठे हुए थे, तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि आज जो है अर्थात राजा जनक के उस भरी सभा में भगवान राम उसी तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे मालूम पड़ रहा था कि उदयाचल से भगवान सूर्य भास्कर ही उदित हो गए हैं, क्योंकि भगवान राम जो है वह सूर्यवंशी कहे जाते हैं और उदित उदयगिरि मंच पर यानी उदयाचल पर्वत पर भगवान राम अपने मंच पर आसीन होकर के ऐसे मालूम पड़ रहे थे कि प्रातः काल का सूर्य निकल पड़ा हो अर्थात प्रातः काल का सूर्य उदय हो गया हो। और वहां पर जितने बैठे संत थे, संत स्वभाव के थे, सज्जन स्वभाव के थे, साधु थे, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। जैसे सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है, उसी तरह भगवान राम को देख करके जितने संत मंडली थे, संत समाज थे, वह जो है प्रसन्न हुए, खिल गए और उनका जो है भौरा रूपी नेत्र प्रसन्नचित हो गया। और वह भौरा जो है कैसे कमल को कब खिलाता है, कहें कि प्रातः काल जब सूर्य उदयाचल पर्वत से निकलता है, उदित होता है, उसी समय जो है भौरे कमल को खिलाते हैं। उसी तरह भगवान राम को मंचासीन देख करके संत जो थे वह जो है खिल गए अर्थात प्रसन्नचित हो गए। देखिए यह चौपाई, नृपन केरी आसान स्नासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जनामहि सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमागा, सहजै चले सकल जग स्वामी, मत मंजबर कुंजर गामी। देखिए भगवान राम जब वहाँ पर मंचासीन हुए यानी धनुष यज्ञ में भगवान राम को वहाँ पर यह आमंत्रित किया गया था, निमंत्रित किया गया था कि आपको भी धनुष यज्ञ में रहना है। तो वहाँ पर जब भगवान राम को जितने राजा वहाँ पर बैठे थे वह देख करके नृपन केरी आसान स्नासी, राजाओं की जो उम्मीद था वह आशा था वह जो है
जैसे रात्रि सूर्योदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, उसी तरह राजाओं का उम्मीद भी नष्ट हो गया। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, ठीक उसी प्रकार यह मालूम पड़ रहा था कि जितने तारागण है वह राजाओं की तरह जो है क्या हो गए, अवलीन प्रकाशी, यानी प्रकाश रहित हो गए। तो प्रकाश रहित कब हुए, जब भगवान सूर्योदय हुआ तो यह जो तारा प्रकाशहीन हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य से ही तारा चमकता है। भगवान राम को देख करके जितने राजा उपस्थित हुए थे सब जो है नक्षत्र की तरह, तारे की तरह जो है प्रकाशहीन हो गए। मानी महिप कुमुद सकचाने, और रात में कुमुद यानी कुमुदनी की पुष्प रात में ही खिलता है, और वह जो है सूर्योदय होने पर कुमुदनी का पुष्प जो है संकुचित होने लगे, अर्थात मुरझाने लगे। मानी महिप कुमुद सकचाने, जितने राजा थे मानो जो है कुमुदनी के पुष्प की तरह संकुचित होने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जितने राजा जो कपटी राजा थे, कपट व्यवहार करने वाले राजा थे, सभी जो है उल्लू की तरह छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसे सुमन जनामय सेवा। इस प्रकार जितने आकाश मंडल में देवता लोग थे और वह जो है सभी विशोक, बिना शोक के हो गए। कोक मुनि देवा, यानी देवता लोग, मुनि लोग जो है प्रसन्नचित होकर के भगवान राम के ऊपर जो है पुष्प की वर्षा करते हैं। सुमन माने पुष्प होता है, पुष्प की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिसन आयस मागा, यानी गुरु अपने गुरु कौन थे, गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे, इनके कृपा धनुज रण मारे। तो यहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों थे उस समय। तो अपने गुरु की पैर की वंदना करके, और कैसे वंदना करते हैं, अनुरागा माने प्रेम के साथ भगवान राम लक्ष्मण जो है अपने गुरु की वंदना करते हैं। और राम जो है अपने जो मुनि थे, वशिष्ठ जी थे, उनसे जो है उन्होंने आदेश मांगा। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजवर कुंजर गामी। और आदेश मांग करके, आज्ञा प्राप्त करके भगवान राम जो है इस प्रकार चले हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है कि पूरे संसार के स्वामी इस तरह से एकाएक चल पड़े कि ऐसा मालूम पड़ता था कोई मतवाली हाथी जो है अपने मंद मंद गति से आगे की तरफ बढ़ रही है। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। इस तरह भगवान राम को चलते हुए देख करके जनकपुर की जितनी नर माने मनुष्य और नारी माने स्त्रियां, जितने मनुष्य और स्त्रियां वहां पर उपस्थित थे, वह जो है अपने शरीर को पुलकित करते हुए अत्यंत सुख आनंद को प्राप्त कर रही हैं। आगे कर रहे हैं कि बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जब कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। और इतना ही नहीं, रोमांचित होकर के अपने जो है पितरों को और अपने देवताओं को मना रही है कि अगर हमारा कोई सुकृत है, अच्छा कर्म किया हुआ है, सत्कर्म है, तो आप जो है इनकी सहायता करें। अपने पितरों और अपने देवताओं से सभी जनकवासी के नर नारी मना रहे हैं कि आप का कुछ यहाँ पर हमारा कुछ पुण्य है, हमारा कुछ प्रभाव है, तो आप जो है भगवान राम की सहायता करें। तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरम राम गणेश गोसाई। हे पितरों, हे देवताओं, मैंने आपके द्वारा कोई अच्छा कर्म किया है, सत्कर्म किया है, तो आप जो है भगवान राम की सहायता करके ऐसा कर दीजिए कि भगवान राम उस शिव धन को, भगवान शंकर के धनुष को जो है मृणाल यानी कमल के नाल की तरह जो है उस धनुष को तोड़ दें। भगवान राम जो है गणेश गोसाई, हे गणपति, हे
इंद्रियों को बस में करने वाले भगवान, आप जो है भगवान राम की सहायता करके ऐसा धनुष को तोड़ें कि मालूम पड़े कि वह जो है कमल नाल को तोड़ रहे हैं। भगवान राम जो है धनुष को तोड़ सकें। राम प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मात सने बस वचन कहीं बिलखाए। राम को इस प्रकार प्रेम के साथ देख करके जितने जनकपुर की सखियां थी अपने पास में बुला करके, और सीता को माता सुनैना जो है अपने गोद में बैठा करके जो है अपने रोती हुई वाणी को प्रस्तुत करती है कि किसी भी तरह से भगवान राम धनुष को तोड़ दें। सखी सब कौतुक देखन हारे, जेव कहावत हेतु हमारे। कौन बुझाए कहें गुरु पाही, ए बालक असिहठ भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विद गति कछु जाति न जाने। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। कह कुंभज का सिंधु अपारा, सोख्यम सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। इस स्थिति को देख करके, यानी जानकी जी के माता की स्थिति को देख करके, अर्थात सुनैना की स्थिति को देख करके एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, यह जो आप देख रही हैं सखी सब कौतुक देखन हारे। जितने यहाँ पर उपस्थित सभी लोग बैठे हुए हैं वह जो है हमारे जेऊ कहावत हेतु हमारे, अगर कोई हमारी भलाई करने की, हमारी भलाई की कामना को चाहता है या हमारी भलाई की इच्छा को प्रकट करना चाहता है, तो जा करके वह भगवान राम जिस हठ को अपने अंदर व्याप्त करके धनुष के समीप जा रहे हैं तोड़ने के लिए, तो कौन बुझाए कहें गुरु पाही। को जा करके गुरु से यह समझा बुझा करके कह दें कि यह बालक जो है अपना जो हठ धारण किया है धनुष तोड़ने के लिए, तो वह अच्छा नहीं है। एक से एक वीर जब धनुष को नहीं तोड़ पाए, तो यह भगवान राम का जो कोमल हाथ है यह कैसे धनुष को तोड़ सकता है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, यानी रावण जो है बाण के पास गया ही नहीं, यानी बाण को स्पर्श भी नहीं किया। आहारे सकल भूप कर दापा, जितने यहाँ पर राजा थे सभी धनुष उठाने में असमर्थ हो गए, हार गए। लेकिन यह जो है भगवान राम उस धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। वह जो है धनुष यह भगवान राम के लिए राज कुंवर कर देहि, भगवान राम अपने हाथ में धारण करने के लिए ऐसे लग रहे हैं कि बाल मराल की मंदर लेहि, यानी बालक जो है मराल की तरह मंदर लेहि, अर्थात वह जो है उसको धारण करता है। आगे बता रहे हैं कि वह जो धनुष है कैसे लगता है। एक सखी इस स्थिति को देख करके कहती है कि हे सखी, यह भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कह रही है कि भूप सयानप सकल सिरानी, सखविद गति कछु जाति न जाने। भूप की इस चतुराई को संपूर्ण जो है सखियां देख करके कहती है कि ब्रह्मा की गति को कुछ कहा नहीं जा सकता है। ब्रह्मा की स्थिति क्या है इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब बता रहे हैं कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, एक सखी उसमें से जो बहुत चालाक थी वह बात व्यक्त करती हुई कहती है कि हे सखी, यह राम जो है देखने में छोटे लग रहे हैं, तेजवंत लघुगणीय रानी। हे रानी, इस राम को जो है छोटा आप मत गिनती करिए, छोटेपन में मत गणना कीजिए। इनके पास जो है तेज विद्यमान है, तेज से युक्त है, इनको छोटा गिनना जो है
अच्छा कार्य नहीं है, छोटेपन में गिनना अच्छा नहीं है। क कुंभज का सिंधु अपारा, करें कि जो वह ऋषि थे, कुंभज ऋषि, वह जो देखने में छोटे थे लेकिन वह जो है अपार सिंधु समुद्र को जो है क्या किए, सोख्यम सुजस सकल संसारा, वह जो है उस समुद्र को सोख लिए थे। इसको यह संपूर्ण संसार जानते हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, आकाश में जो है सूर्य देखने में तो छोटा लगता है लेकिन उदय ताश त्रिभुवन तम भागा, जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है तो तीनों लोक का अंधकार जो है समाप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान राम है, देखने में तो यह छोटा लग रहे हैं लेकिन इनके अंदर शक्ति विराजमान है और अपनी शक्ति के माध्यम से उस धनुष को तोड़ देंगे। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरि हर्ष सर्व, महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। या तो जैसे देखिए कोई भी मंत्र होता है वह देखने में तो छोटा लगता है लेकिन उसका जो है महत्व वह जो है श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, यानी उस छोटे मंत्र से जो है उसके बस में होकर के विधि हरि हर्ष सर्व, ब्रह्मा, भगवान विष्णु और जो है भगवान शिव सभी जो है उस मंत्र के बस में हो जाते हैं। जितने देवता हम अभी बताए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उस मंत्र के बस में हो जाते हैं। महामत गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व, मतवाली हाथी को जैसे जो है यह महावत जो है कुचवान के माध्यम से उसको बस में कर लेता है, उसी तरह भगवान जो है अपनी इस स्थिति को जो है इस परिस्थिति को स्थिति में बदल देंगे। यह अवश्य ही अच्छा कार्य होगा। काम कुसुम धनुषायक लेने, सकल भुवन अपने बस कीने, देव तजिए संसव अस जाने, भंजब धनुष राम सुन राने, सखी बचन सुन भय प्रतीति, मिटा विषाद बढ़ियत प्रीति, तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जयते ही, करें के मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करहित हरव चाप गरुवाई, गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कि न्यू तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, करूं चाप गुरतात थोरी। करें कि यह जो भगवान राम ठीक उसी प्रकार लग रहे हैं, काम कुसुम धनुषायक लीने, जैसे कामदेव जो है अपने हाथ में धनुष को धारण करता है और कुसुम माने पुष्प के बाण को प्रहार करके संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेता है, उसी तरह हे देवी अपने संशय को आप छोड़ दीजिए, या भगवान राम जो है अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। सखी की एक सखी दूसरे सखी की वाणी को सुन करके सभी को प्रतीत माने विश्वास हो जाता है कि यह अवश्य ही भगवान राम धनुष को तोड़ेंगे। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और जितना सबका विषाद था, कष्ट था, दुख था, वह समाप्त हो गया और भगवान राम के प्रति सबका जो है प्रीत माने प्रेम बढ़ गया। तब जो है भगवान राम क्या करते हैं, राम ही बिलोक वैदेही, तब राम ही बिलोक वैदेही, भगवान राम जो है राम सीता की तरफ देखते हैं, वैदेही सीता के लिए आया है, सभय हृदय बिनवत जयते हैं, और सभी जो है हृदय से नम्रता पूर्वक जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, हे भगवान शिव, हे पार्वती जी, आप हमारे जो है इस कार्य को सफल करें। मन ही मन मनाव अकुलानी, अपने मन में जानकी जी जो है व्याकुल होकर के मना रही हैं कि हे महेश भवानी अर्थात भगवान शिव पार्वती जी, आप प्रसन्न होकर के आप हमारे कार्य को सिद्ध करें, करहूँ सफल आपन सेवकाई, अगर मैं आपकी सेवा की हूँ तो आप इस कार्य को सफल करें। कर हित भरहूँ चाप गरुवाई, और इस धनुष के गुरुता को, जो विशालता है, जो वजन है, इसको आप समाप्त कर दें। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक और वरदान के देने वाले भगवान गणेश जी,
आज लगे कि न्यू तुम सेवा। आज तक मैं आपकी जो सेवा की हूँ उससे मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप जो है मेरी इस विनती को अवश्य सुनेंगे। बार बार विनती सुनी मोरी, करऊँ चाप गुरता थोड़ी। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और इस प्रार्थना को सुन करके, मेरी प्रार्थना को सुन करके आप जो है इस चाप माने धनुष को, बाण को जो है गुरुता को कम कर दो, अर्थात जो है उसकी जो वजन है उसको कम कर दो। देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर। इस प्रकार जो है भगवान राम के शरीर को देख करके सुर माने होता है देवता मना रहे हैं, और अपने हृदय में धैर्य को धारण करके भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और अपने नेत्रों में प्रेम रूपी जल को, अश्रु को भर करके अपने शरीर को रोमांचित करते हैं। तो आज का पाठ्यक्रम इसी जगह समाप्त होता है। शेष कल हम पढ़ाएंगे। सर चार